नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश ही नहीं पूरी दुनिया में महाकुंभ की धूम है। सारी दुनिया से, सारे देश से करोड़ों करोड़ श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आ रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो हमारी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां बहुत ही पावन मानी जाती हैं, पूजनीय मानी जाती हैं, हमारी माता मानी जाती हैं। इस वजह से यदि कुछ श्रद्धालु कहीं के किसी वजह से डुबकी लगाने संगम के तट तक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो कृष्णा नदी में, गोदावरी नदी में, घाघरा नदी में, सरयू नदी में, शिप्रा नदी में, अनेकों नदियां हैं हमारे देश में। ईश्वर का वरदान है हमें, हम भारतवासियों को। इसीलिए भारत को देवभूमि कहा जाता है कि सारे के सारे ईश्वर जो है वो यहीं अवतरित हुए। तो हमारे देश में नदियों की कमी नहीं है, प्रकृति के वरदान की कमी नहीं है। तो हमारे देश में इतनी नदियां हैं जो श्रद्धालु संगम के तट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, वह अपने पास की, अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की या उनके गांव शहर से जो भी हमारे देश की नदी नजदीक पड़ती है वहां गए मौनी अमावस्या की डुबकी लगाने के लिए। और उन्होंने वो सारा पुण्य कमाया जो संगम के तट पे आके कमाया जा सकता था। क्योंकि हमारे सारे के सारे देवी और देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक खुश है यानी सब खुश हैं। तो ऐसा नहीं है कि संगम में आकर ही स्नान करने से वो सारा पुण्य मिलता। तो जितने लोगों ने संगम के तट पे स्नान किया कल, या महाकुंभ चल रहा है जो अपने पड़ोस की, अपने क्षेत्र की नदियों में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या तो इससे भी कई गुना ज्यादा। कल अगर जो आप तस्वीरें देखते तो देश की कोई ऐसी नदी नहीं थी, कोई ऐसा घाट नहीं था जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु एकत्रित ना हुए हों और उन्होंने श्रद्धा की, आस्था की पावन डुबकी ना लगाई हो। लेकिन क्या यही लाभ दिल्ली के लोगों को मिला? ईमानदारी से कहें तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? दिल्ली तो अपने आप में एक, उसके पास तो एक अलग जो है ईश्वर की कृपा और ज्यादा है। क्योंकि भाई संगम में जिन 3 नदियों की त्रिवेणी है, जहां पे 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो यमुना जी तो साक्षात दिल्ली में है। भाई जब गंगा का प्रवाह जहां से जहां तक है, कहीं पर किसी भी देश, शहर के किसी भी गांव के किसी भी घाट में लोगों ने स्नान किया तो उन्हें वो पुण्य मिला। और गंगा की तो बात छोड़िए, किसी भी नदी में और लोगों ने किया। घरों में लोगों ने स्नान नहीं किया, वो किसी न किसी घाट पे, नदी के घाट पे जाके ही उन्होंने कल का स्नान किया। और यमुना इतनी जो है, दिल्ली इतनी भाग्यशाली, दिल्ली से साक्षात यमुना जी बहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य साथ में दिल्ली का कि दिल्ली वासी यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते थे। प्रयागराज जो नहीं जा पाए, और मैं जानता हूं अधिकांशतः नहीं जा पाए, दिल्ली की 90 से 95% जनसंख्या जो है वो प्रयागराज नहाने नहीं जा पाई है और नहीं जा पाएगी। 5 से 6% लोग, हद से हद 10% लोग जा पाएंगे। वो 90% जिनको यह पुण्य मिल सकता था महाकुंभ का, यमुना जी में डुबकी लगाने का, उससे उन्हें किसने वंचित कर दिया? उससे वो क्यों वंचित रह गए? ये समझने की आवश्यकता है। भाई अगर
कुछ दशक पहले की बात लें तो ये सच है कि आजादी के तुरंत बाद हमारी नदियों की स्वच्छता को लेकर के जिस तरीके के कड़े मापदंड होने चाहिए थे, जो पैमाने होने चाहिए थे, जो मेजर्स होने चाहिए थे, जो उपाय होने चाहिए थे, वो नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? क्योंकि जो लोग सरकारों में थे, उनकी हिंदू आस्था, परंपरा, निष्ठा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में वो आस्था ही नहीं थी कि वो इसके महत्व को समझते। लेकिन चलिए, ये तो एक बात होगी, लेकिन नदियां तो जीवनदायिनी होती हैं, नदियों के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। किसान की खेती से लेकर के, अन्न उपजाने से लेकर के, और जो है पूरे पर्यावरण का संतुलन बना रहे उससे लेकर के, और धर्म कर्म के कार्यों तक, पीने के पानी तक, हर जगह वो उपयोगी है। लेकिन फिर भी प्रयास नहीं हुए। लेकिन विगत कुछ दशकों में प्रयास देखे गए। अगर जो हम पिछले 10 साल से पहले की बात ले लें तो सरकार को ये समझ में आ गया था कि नदियों के प्रति हमें कुछ करना होगा। लेकिन वो सफाई कौन दिखाता था? जितना पैसा आवंटित होता था उसको सारे के सारे जो मंत्री हैं, सरकार के लोग हैं, वो अपनी जेब में रख लेते थे। इसमें किसी तरीके का कोई जो है संशय ही नहीं है, काम कुछ होता ही नहीं था। कि कोई चेक भी करेगा तो क्या करेगा, हम कहां से पकड़े जाएंगे भाई, हम क्या बताएंगे, हम तो कह देंगे हमने ये किया। लेकिन वर्तमान सरकार उसको A to Z समझने की कोशिश कर रही है, और कैसे सदा के लिए इस समस्या से मुक्ति मिल जाए वैसे उपाय किए जा रहे हैं। इसमें किसी एक जो है मंत्री का मैं नाम लूंगा, तो वह नितिन गडकरी जी का नाम लूंगा। उमा भारती जी जो है वो मंत्री थी, और जो है सफाई का कार्यभार उनको उस समय सौंपा गया था। नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्रित्व का पहला कार्यकाल था। लेकिन उनको ये लगता था, उमा भारती जी को, इसमें अगर जो हमारी सबसे ज्यादा कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो वो गडकरी जी कर सकते हैं। और गडकरी जी ने उसको A to Z समस्या को समझा और उसके समाधान के समुचित उपाय किए, और आज हम वह उसका परिणाम देखते हैं। आप जाइए, संगम तट पे जाइए और दिखाइए कहां पे जो है गंगा जी साफ नहीं है। आप काशी में जाइए और दिखाइए कहां पे जो है गंगा जी साफ नहीं है। आप कानपुर में जाइए और दिखाइए कि कहां पे गंगा जी साफ नहीं है। आप अयोध्या में जाइए और दिखाइए कि कहां सरयू जी साफ नहीं है। यदि कहीं कुछ साफ नहीं है तो वो दिल्ली में यमुना जी साफ नहीं है। दिल्ली वाले जो इतने भाग्यशाली हैं कि यमुना जी उनके पास से बहती हैं, उनके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने का कार्य किसने किया? उनके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और इतना निष्ठुर है और इतना निर्मम है, इतना क्रूर है कि कल जो उसका बयान आया कि जो है हरियाणा से जो यमुना जी आ रही हैं दिल्ली की तरफ, उसमें जहर मिला करके जो है पानी में भेजा जा रहा है। एक बात बताइए, हरियाणा से आ रही, क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं? और वो जो पानी आ रहा है फिर जो है दिल्ली के बाद यूपी में नहीं जाएगा और उस जो है संगम तट तक नहीं पहुंचेगा जहां पे करोड़ों भक्त स्नान कर रहे हैं? कितना बड़ा देशद्रोह है, कितना बड़ा जनता के साथ खिलवाड़ है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य और वर्तमान के साथ खिलवाड़ है। उनमें किस तरीके का एक जो है दहशत भरने का कार्य किया केजरीवाल ने। इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ, क्योंकि वो अपने कार्यों की वजह से केजरीवाल जी को तो वोट मिल नहीं सकते। उन्होंने किया है क्या? वो कर ही क्या सकते हैं? वो कर ही कुछ नहीं सकते। वो सिर्फ सत्ता भोगने, वो उनके जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सिर्फ लूटने के लिए और सत्ता भोगने के लिए सत्ता में। उनके पास वो ना नियत है, ना काबिलियत है, ना मेहनत है, ना जज्बा है। वो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए। कुछ लोग होते हैं सत्ता भी भोगते हैं और कार्य भी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ सत्ता भोगने के लिए हैं और कुछ लोग सिर्फ देश निर्माण के लिए हैं। तो केजरीवाल और उनकी पार्टी की जो गिनती की जाती है उसमें सिर्फ सत्ता भोगी है। इसके अलावा कोई दूसरी संज्ञा उन्हें दी ही नहीं जा सकती।
भाई जो रेवड़ी देते हैं तो हमारे देश में जो है मुफ्त का इलाज मिल रहा है पूरे देश को, और जो पूरे 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त का राशन मिल रहा है, और जितने भी देश के किसान हैं उनको एक वर्ष का 6,000 रुपए मिल रहा है। कितना पैसा सरकार दे रही है केजरीवाल को, ये अनोखे, और वो तो वादा करके देते ही नहीं है। जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं को जो है प्रतिमाह निश्चित पैसे मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में महिलाओं को प्रतिमाह निश्चित पैसे मिल रहे हैं, विधवा पेंशन जा रही है, बुजुर्ग पेंशन जा रही है। कितने तरीके के लाभ है। केजरीवाल ने अनोखा क्या कर दिया है, वो तो वादा करते हैं, उसके बाद उसको देने का उनको कोई उनकी नीयत भी नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, वो समझे कि कहां से पैसा आएगा और कहां दिया जाना है। कहने का मतलब दिल्ली को इस महाकुंभ के लाभ से, पुण्य से वंचित करने का कार्य केजरीवाल ने किया है। 2013 से लेके अब तक उन्हीं की पार्टी सत्ता में रही है, और अगर जो उनमें जरा सी भी ईमानदारी होती, जरा सी भी कर्तव्य परायणता होती, दिल्ली और दिल्ली वालों के प्रति जरा सी वफादारी होती, तो यमुना जी साफ हो चुकी होती और सारे के सारे दिल्ली वासी यमुना जी में इस महाकुंभ की डुबकी लगा रहे होते। लेकिन देखिए जब छठ पूजा होती है तो कैसा दृश्य हमारे सामने पेश आता है। तो दिल्ली वालों को महाकुंभ के पुण्य से वंचित करने का कार्य, जो महाझूठा इंसान है, जिससे जनहित से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ झूठ बोल के भोग करना है, और उसके भोग की कोई सीमा भी नहीं है। उसमें राष्ट्रद्रोह हो जाए तो हो जाए, जनद्रोह हो जाए तो हो जाए, दिल्ली द्रोह हो जाए तो हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात पे विचार करिएगा, गौर करिएगा कि जो महाकुंभ का महापुण्य था, जो प्राप्त होता दिल्ली वालों को दिल्ली में ही यमुना में स्नान करके, उससे वो वंचित रह गए। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर गंगे, जय गंगा मैया।